Dear friends, today's topic is statistical series and types. Broadly speaking, we have two types of series. Statistical series, I mean. Number one, this is individual series. Number two is frequency series. स्टैटिस्टिकल सीरीज के जो हमारे दो टाइप्स हैं, वन इज इंडिविजुअल सीरीज एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी सीरीज. अब जो इंडिविजुअल सीरीज है, it is a statistical series in which items are numbered individually. और singly. जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इन विच आइटम्स आर नंबर्ड इंडिविजुअली और सिंगली. इसमें जो आइटम होते हैं उनका जो नंबर जो होता है वो हम इंडिविजुअली लेते हैं. इसके भी हमारे दो किस्म है. एक तो हम लेते हैं जो एक सीरीज होती है वो हम सीरियल वाइज देते हैं, सीरियल उसमें सीरियल नंबर. एक में हम सिर्फ सीरियल नंबर्स लेते हैं, अगर हम उसका डाटा देना हो सीरियल नंबर के हिसाब से हम देते हैं सीरियल नंबर. ये नंबर वन है हमारा सीरियल नंबर के हिसाब से. और दूसरा जो हमें है वो हम देते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से. ये दो चीजें हैं. ये डाटा जो है, एक जो हम दे देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी सीरीज जो है. सीरीज मीन्स कि जब हम स्कैन समझ देंगे, एक डाटा स्कैन समझ देंगे, ऑर्डर में देंगे, तो उसमें एक तरीका हमारा है कि हम सीरियल नंबर देते हैं, और दूसरा में है कि हम असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देते हैं. सपोज मैं आपको बताऊंगा, हमारे स्कूल में 11th क्लास में हमने एक टेस्ट लिया बच्चों का, और उसमें उनके मार्क्स आए, तो हमने वो डाटा बना दिया. तो हम बनाते हैं सीरियली रोल नंबर के हिसाब से. मतलब हम यहाँ बनाएंगे ऐसे डाटा हम बनाएंगे. लेट इट बी सीरियल नंबर, इट बी मार्क्स, इट बी सीरियल नंबर, इट बी मार्क्स. serial number 1, serial number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. ये एक डाटा है, एक शेड्यूल है जो हमें देयर इज. ये जो इंडिविजुअल सीरीज जो होते हैं, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसमें कोई क्लास मार्क नहीं होता है. इसमें सीरियल नंबर वाइज हम देते हैं, इसमें हम मार्क्स देंगे. जैसे कि हम देंगे, पहले इसके 30 मार्क्स थे, इसके 25 थे. 30 मार्क्स देंगे पहले को, फिर देंगे इसको 15 मार्क्स, फिर देंगे हम 25 मार्क्स, फिर हम देंगे 20 मार्क्स, फिर हम देंगे 16 मार्क्स, फिर हम
17 मार्क्स देंगे, फिर हम देंगे 18 मार्क्स, फिर हम देंगे 25 मार्क्स, फिर हम ये 30 मार्क्स, फिर हम ऐसे 21 मार्क्स एंड 25 मार्क्स। दिस इज स्टैटिस्टिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हम इंडिविजुअली देते हैं, सीरियल नंबर देते हैं, उसी हिसाब से हम चलते हैं। दिस सीरीज इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, यानी एक डाटा हम देते हैं जो सीरियली हम देते हैं, सीरियल के हिसाब से, तो दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। अब हम एक और ये देंगे, एक चार्ट हम देंगे जिसमें हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, तो वो भी एक सीरीज है। वहाँ देयर इज नो फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं होती है और क्लास मार्क नहीं होता है, सीधा होता है। इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देंगे। आप देखिए वो हमारी दूसरी सीरीज है जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ये इंडिविजुअल सीरीज है। जैसे कि एक शेड्यूल है यहाँ, जिससे शेड्यूल एक डाटा दिया गया है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से मार्क्स है। मतलब हम क्लास 11th के या क्लास 10th के या मार्क्स देंगे तो हम सीरियली देते हैं। हम ऐसे कहेंगे 10 से स्टार्ट करेंगे, इट्स 10 10 10 एंड 10, ऐसे देंगे हम 10, then it is 15 and it is also 15, then हम कहेंगे it is 15, it is also 15, it is also 15, it is 20, it is 20 and it's 20, then it is 20, it is 20, it is also 20, it is 20, it is 20 and it is 25, ऐसे नहीं। then it is 25, it is 25, it is also 25, it is 25, then it is 30, then it is 30। so it is an order के हिसाब से जो हम देते हैं। पहले असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा सा हमने दिया 10 मार्क्स वाले जो है वो है हमें, तो हमारे पास है 10 मार्क्स वाले फर्स्ट 4, देन हमारे 15 मार्क्स वाले हैं। असेंडिंग बढ़ती हुई तरतीब, पहले कम मार्क्स वाले हमने लिए, फिर हमने उससे ज़्यादा मार्क्स वाले लिए 15, फिर 20 वाले लिए, फिर 25 वाले हैं, लास्ट पर 30 वाले लिए। सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। ये इंडिविजुअल सीरीज है, हम इंडिविजुअली लेते हैं। ये पहले ये 10 मार्क्स वाले, फिर 15 वाले, फिर 20 वाले, फिर 25 वाले। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर सीरीज, इसमें हम लेते हैं। या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं, हम डिसेंड कर सकते हैं। पहले 30 वाले लेंगे, फिर 25 वाले, फिर 20 वाले, फिर 15 वाले, फिर 10 वाले। सो दिस इज स्टैटिस्टिकल सीरीज। लेकिन ये जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है, इट इज सिंपल फॉर्म ऑफ सीरीज। ये हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम ये नहीं लेते हैं। इट इज सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा। It is a simple form of, it present is a simple form, it's a simple form of data. तो हम कह सकते हैं जो इंडिविजुअल्स, हम कहेंगे जो इंडिविजुअल सीरीज है, individual series is a simple form of presenting data. सिंपल फॉर्म है, इसमें हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बट इट इज़ ए सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा। फिर हम दूसरा जो हमारी है फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम आपको दिखाएंगे जो इससे डिफरेंट है। इसका सेकंड टाइप जो है फ्रीक्वेंसी सीरीज। सीरीज का दूसरा टाइप, स्टैटिस्टिकल सीरीज का दूसरा टाइप जो है, सेकंड टाइप जो है, दैट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज।
फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है इसके भी हमारे दो किस्में हैं। नंबर वन इज डिस्क्रीट सीरीज, और नंबर टू इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका दूसरा। पहला है डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज का फर्स्ट टाइप, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज, देन इट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब जो डिस्क्रीट सीरीज है इसमें पहले हमने देखा व्हाट फ्रीक्वेंसी मीन्स, व्हाट मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स। हम फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन यहाँ देखें, व्हाट फ्रीक्वेंसी मीन्स। फ्रीक्वेंसी is the frequency is the number of times and is the number of times an item occurs in the series। जैसे कि हमने कहा था, अभी जो डाटा वो हम एक दफ़ा फिर बताएंगे आपको कि एक नंबर जो है वो कितनी बार एक सीरीज में आता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंट में निकला है, फ्रीक्वेंट में, यानी एक के बाद एक ये फ्रीक्वेंसी पहले आता है, फिर और आता है, फिर और आता है, कितनी टाइम्स आता है, नंबर ऑफ टाइम्स एक आइटम कितनी टाइम्स हमें आता है, तो उसको हम कहते हैं इट इज फ्रीक्वेंसी। मसलन एक नंबर जो हमारा है वो 4 मरतब आता है, तो हम कहेंगे कि मसलन एक क्लास में हमारे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, एक के भी 10, दूसरे भी 10, रोल नंबर 3 के 10, 4 के 10, तो हम कहेंगे जो 10 है इट इज़ 4 टाइम्स, इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। यानी कोई नंबर जो है वो कितनी बार है, अगर 4 बार है यानी 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ऑकर्स इन द सीरीज। दिस इज अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो फिर जो दूसरा इसमें आता है दैट इज क्लॉस फ्रीक्वेंसी। क्लॉस फ्रीक्वेंसी वो भी आपको देखना है वो क्या होता है क्लॉस फ्रीक्वेंसी। तो हम देखते हैं कि अगर हमें जैसे कि मैं आपको बताऊंगा 10 to 15 ये क्लास है। अगर हम कहेंगे 10 to 15 यानी 10 मार्क से 15 मार्क्स तक, लेट इट बी 6 स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स जो 10 से 15 मार्क्स तक आते हैं, इसमें आते हैं। यानी 6 स्टूडेंट्स वो हैं जिनमें से कुछ के 10 मार्क्स हैं, कुछ के 11 होंगे, कुछ के 12 होंगे, कुछ के 15 होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है। तो ये क्लास में आते हैं, इसको कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। 10 to 15 यहाँ क्लास होता है, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर तक इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने मार्क्स हैं उन बच्चों के, कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं 10 से 15 तक, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये इसमें आता है। फिर इसमें एक और चीज़ आता है टेलीबॉर्स। टेलीबॉर्स होता है कि हम एक निशानी लगाते हैं, एक साइन लगाते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ कोई नंबर जो है वो 1 टाइम्स है, अगर 1 टाइम्स है तो हम ऐसे लगाएंगे 1 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स है तो फिर ऐसे लगाएंगे दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन लगाएंगे तो इसको कहते हैं हम 3 टाइम्स, चौथी लाएंगे तो इसको कहते हैं हम 4 टाइम्स, फिर अगर 5 टाइम्स लगाएं तो फिर हम क्रॉस में एक और लाइन लगाते हैं, इसका मतलब है इट इज़ 5 टाइम्स 5, ऐसे हम लगाते हैं, इसको हम टेलीबॉर्स कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी सीरीज में आता है हमें ये, यानी हमने फ्रीक्वेंसी में पहले फ्रीक्वेंसी लगानी है, यानी कोई आइटम जो है वो कितनी बार है। अगर एक क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं तो हम देखते हैं 10 जो है 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को है, तो फिर हम देखते हैं 10 से 15 तक जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट्स में कितने आते हैं, तो फिर
उसी हिसाब से हम उन नंबर्स को टैली बार्स में लाते हैं। 1 लाइन मीन्स 1 आइटम, 2 लाइन्स मीन्स 2 आइटम्स, 3 लाइन मीन्स 3 टाइम्स एनी आइटम 3 टाइम्स, चार लाइन्स है तो कहते हैं 4 टाइम्स, एंड फिर क्रॉस में एक और लाइन, यानी 5 जब पहुंचता है तो फिर हम क्रॉस में एक लाइन लगाएंगे, इट मीन्स 5। ये हमें फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में जरूर जानना होता है। मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ये समझ आएगा, मैं भी आपको ये एक शेड्यूल के जरिए बताऊंगा, इंशाल्लाह यू विल गेट इट व्हाट दिस फ्रीक्वेंसी सीरीज इज। अब देखिए हमारी एक यहाँ एक ये है, एक सीरीज है, फ्रीक्वेंसी सीरीज जो हमें है वो हमको बताएंगे। जो हमने पहले आपको बताया था कि एक शेड्यूल है हमें, जो हमने पहले ही दिया था आपको, आप वही शेड्यूल दोबारा देखिए यहाँ प्लीज बी अटेंटिव। आप देखिए ये हमारे 10 मार्क्स है, एक स्टूडेंट के, दूसरे के भी 10, then we are having 10, then again 10, then 15, then 15, then we are having 15, then 15 marks, then 15 marks, then 20, then 20 marks, then 20 marks, then 20 marks, then 20 marks, 20, 20, 20, then 25 marks, then 25, then 25, then 25, then 25, then 30, then 30, then we are having 30 marks, 30, then we are having 30 marks, then 35, then 35, then 30. This is a schedule, this is a series. अब इसी सीरीज को हम चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज में, इसी चेंज इट इज अ स्टैटिस्टिकल सीरीज, इसको हम चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज में। तो वो कैसे हम करेंगे आप देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको एक नई शेप देंगे हम इसको, जो ये सीरीज जो है, अब देखिए कैसे हम करेंगे। इट इज मार्क्स, एक नया शेड्यूल यहाँ बनाते हैं हम, इट इज मार्क्स, मार्क्स के बाद हम यहाँ टैली बार्स लगाएंगे, देन हम लगाएंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी, फिर आपको आएगा समझ फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है। दिस अब देखो पहले यहाँ हमारा जो मार्क्स है 10 मार्क्स हम यहाँ रखेंगे, है ना। तो 10 जो है वो हमें कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो यहाँ हम 4 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स टैली बार, यानी इट मीन्स कि जो 10 है 10 मार्क्स वो है 4 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 4, यानी इट इज 4 टाइम्स। दिस इज फ्रीक्वेंसी, यानी हाउ मच टाइम्स एन नंबर ऑकर्स इन द सीरीज, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है 4 टाइम्स। टैली बार्स दिखाते हैं 4 लाइन्स, दैट मीन्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, 10 मार्क्स है। देन हमारे पास 15 मार्क्स है, नेक्स्ट वन, इट इज 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो इट इज 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। अब जो 5 टाइम्स है वो हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, दिस इज 4 टाइम्स 5 टाइम्स, दो इट इज 5 टाइम्स। देन we are having 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 times, so 20 जो है that is 1 time 2 times 3 times 4 times, then 5 times, then 1 time 2 times 3 times, it is 8 times, this is here 8. Then we are having 25, it is 1 times 2 times 3 times 4 times and 5 times. 25 जो है it is 1 times 2 times 3 times 4 times and this is 5 times, so it is 5 times. Then we are having this 30, it is 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times, so it is 30, it is 1 times 2 times 3 times 4 times and 5 के वक्त हम ऐसे क्रॉस में लगाते हैं,
then it is 5 times. Then the last one is 35, it is 1 times, 2 times and 3 times. So it is 35. It is 1 times, 2 times and 3 times. So it is 3 times. This is frequency table and this is called frequency series. इसमें हम frequency series ऐसे ही बनाते हैं. अब यहाँ जो हमारी frequency है, अब देखिए हमने यहाँ 10 जो है it was 4 times, हमने टेलीबार्स लगाए. इनको टेलीबार्स कहते हैं. 1 लाइन 1 के लिए, 2 लाइन 2 के लिए, 3 4 ऐसे ही. तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, यानी 10 occurs 4 times, 15 occurs 5 times, 20 जो इसमें है it is 8 times, 25 occurs 5 times, 30 occurs 5 times and 35 occurs 3 times. So this is individual series and this is discrete series or frequency. This is frequency series. First time is it is the type of frequency, first type of frequency series, that is discrete series. Then we will go ahead. हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज जो है, डिस्क्रीट सीरीज, इसका एक और जो नाम है दैट इज फ्रीक्वेंसी एरे, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एरे. इट इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज. जैसे कि मैंने कहा पहले, जो डिस्क्रीट सीरीज हमने अभी बताया, डिस्क्रीट हमारा एक 11th क्लास के हम इलस्ट्रेशन देंगे मार्क्स के, उसी के हिसाब से हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी एरे. हमारे पहले एक डिफिनेशन देता हूँ. फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है? डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे इज दैट सीरीज, इट इज ए type of frequency series is a type of frequency in which data are presented in a way in which data are presented in a way that exact measurement of atoms are exact measurement of atoms are clearly shown or clearly shown. This is what is frequency series, जिसमें हम पूरा दिखाते हैं. मतलब हमारे 11th क्लास हम एक बार लेंगे, फिर 11th क्लास हमारा है, तो उसमें हमें 20 स्टूडेंट्स हैं. तो हमारे जो मार्क्स उनके हैं जो उन्हें टेस्ट में लिए वो हम दिखाते हैं. जैसे कि हमारे इट इज 11 marks, 12 marks, 14 marks, 11 marks, 12, 14, 11 marks, 16 marks, 11 marks, 17 marks, 16 marks, 17 marks, 14 marks, then we are having 17 marks, 18 marks, 20 marks, then 14 marks, 20 marks, 17 marks, 20 marks, 17 marks and
17 marks, 14 marks, and then we are having 20 marks. This is the data. ये 11th क्लास का डाटा है. अब इसको हम फ्रीक्वेंसी अरे में या डिस्क्रीट सीरीज में तब्दील करेंगे. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ मार्क्स लिखेंगे. फिर यहाँ टैली बार लिखेंगे. फिर यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. ऐसे ऐसे आपके 11 मार्क्स हैं. 11 मार्क्स आप देखो कितने टाइम्स है, 1 2 and 3 टाइम्स. सो इट इज 1 2 and 3 and इट इज 3. फिर आपके है 11 के बाद आपके 12 मार्क्स जो है, 12 मार्क्स जो आपके है दैट इज 1 टाइम. सो इट इज 1. आपके जो फिर 13 मार्क्स जो है वो आपको 14 मार्क्स फिर है. आपके 14 मार्क्स जो है वो है 4 टाइम्स, 1 2 3 and 4. इट इज 4 टाइम्स, 1 2 3 and 4 एंड इट इज 4. देन 14 के बाद आपके 14 15 16 मार्क्स है आपके. तो 16 देखिए आपको कितने हैं, 1 2 only 2. this is 1 and 2 and it is 2. 16 मार्क्स के बाद आपके 17 मार्क्स है. 17 मार्क्स आपको 5 टाइम्स है. इट इज 1 2 3 4 5 एंड 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड ऐसे करना है 5. इट इज 5 मार्क्स 17. 17 के बाद आपको 18 देखना है. आपको 18 1 and only 1. इट इज only 1 टाइम्स एंड इट इज 1. फिर आपको है 18 के बाद 20 मार्क्स. तो 20 जो आपका है, 20 मार्क्स जो वाला है आपका, दिस इज 20 मार्क्स वाला आपको 4 टाइम्स है, 1 2 3 and 4. इट इज 1 2 3 and 4 एंड देन इट इज 4. है कि नहीं? तो आपको क्या है, आपको ये टोटल में 20 स्टूडेंट्स थे. 20 स्टूडेंट्स थे आपके क्लास के. तो आप देखिए यहाँ जब हम जमा करें 5 4 9 10, it's 20. It's 20. This is what is called a discrete series or frequency array. ये हम ऐसे कर सकते हैं. I think you have got it. कल इंशाल्लाह हम frequency distribution करेंगे. सो आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज भी आया समझ. इट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ, और जो ये डिस्क्रीट सीरीज है इसमें हम पूरा ये करते हैं, इसमें हम टेलीबार्स करते हैं, फ्रीक्वेंसी करते हैं. तो ये सीरीज जो है ये हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत डाटा देती है और आसान भी है. तो इंशाल्लाह कल देखेंगे. कल हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. इसका दूसरा जो टाइप है वो इंशाल्लाह कल करेंगे. वंस मोर थैंक्स.